जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबितांबुजंग तुंग मालिका डम निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। यह शिव तांडव स्तोत्र है। भगवान शिव की उपासना करने के बाद, शिवलिंग की विधिवत पूजा करने के बाद जो लोग अंत में दोनों हाथों में सफेद पुष्प और बिल्वपत्र लेकर के शिव तांडव स्तोत्र के सभी मंत्रों को पढ़ते हुए भगवान शिव का कर्पूर वर्ण में ध्यान करते हुए मंत्र पुष्पांजलि शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, उनकी मनोकामना निश्चित ही भगवान शिव की कृपा से पूर्ण होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं वंदना झा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सोमवार बनाएगा सौभाग्यशाली, मंगलवार होगा मंगलकारी, बुधवार बनाएगा बुद्धिशाली, गुरुवार बनाएगा गौरवशाली, शुक्रवार बनाएगा ऐश्वर्यशाली। 7 दिन दिलाएंगे 7 वरदान। देखिए कालचक्र। जी हाँ, अब आपका हर एक दिन मंगलकारी होगा, सोमवार हो या मंगलवार, बुधवार हो या फिर गुरुवार। सप्ताह का हर एक दिन आपके भाग्य को और भी चमकदार बनाएगा। इसलिए आज काल चक्र में पंडित जी पूरे 1 घंटे तक आपको बताने वाले हैं सप्ताह के अलग अलग दिन आपको करनी है कौन सी पूजा, क्या होगा आपका लकी चार्म, घर से निकलने से पहले करना होगा कौन सा अनमोल उपाय, और सप्ताह के अलग अलग दिन कौन से रंग आपकी किस्मत को कर देंगे रंगीन। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 17 फरवरी 2014, दिन सोमवार। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 7:45 से शुरू हुई है। सुबह 7:45 के पहले तक द्वितीया तिथि थी, जिसको दूज भी कहते हैं। अब 7:45 से तीज अर्थात तृतीया तिथि शुरू हो चुकी है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कल सुबह 6:17 तक रहेगा। राहु काल आज सुबह 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक। भद्रा काल रात में 8:11 से शुरू होगा, जो पूरी रात आज बना रहेगा। आज दिन में बच्चों के नामकरण करने का, बच्चों को पहली बार पान खिलाने का और नवविवाहिता वधू के अपने ससुराल में पहली बार प्रवेश करने का और घर के नींव डालने का और व्यापार शुरू करने का आज शुभ मुहूर्त है। आज बहुत ढेर सारे शुभ मुहूर्त हैं। आज रात 8:11 के पहले बहुत ढेर सारे शुभ मुहूर्त हैं। इन शुभ मुहूर्तों में अपने मन के अनुकूल कार्य का आप आरंभ कर सकते हैं। चलिए, अगर सप्ताह के दिनों की बात करें तो हर एक दिन को कैसे बनाए शुभ, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत करते हैं रविवार से। तो रविवार के दिन किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए जिससे हमें पूरे दिन मिल सके किस्मत का साथ, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, रविवार के दिन किन किन बातों का रखे ख्याल। रविवार जैसा कि नाम से ही महसूस हो रहा है कि सूर्य का दिन है। इस दिन के अधिपति देवता भगवान सूर्य हैं, जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में आत्मा का, साहस का और पराक्रम का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। रविवार को सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करना चाहिए और लाल फूल समर्पित करना चाहिए। अर्घ्य में यथासंभव शुद्ध जल, संभव हो तो गंगा जल, तांबे के लोटे में फूल डाल करके, रोली या कुमकुम डाल करके, साबुत चावल डाल करके, दुर्वांकुर डाल करके, गुड़ डाल करके अर्घ्य देने का हमारा शास्त्र सम्मत विधान है। लाल फूल यदि अर्घ्य में डाला जाए तो सोने के सुहागा का काम करता है। रविवार के दिन सूर्य की पूजा और ब्राह्मणों को भोजन कराने से शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है। कहते हैं चाहे जितना भी आदमी
डिप्रेशन का शिकार हो, अवसाद और कुंठा का शिकार हो, निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को सूर्य की आराधना करनी चाहिए, जिससे उसके रोग समाप्त हो जाए। यदि शरीर में दर्द की स्थिति हर समय बनी हुई है तो निश्चित रूप से ये विटामिन डी की कमी है और सूर्य ग्रह से संबंधित ये रोग है। आपको चाहिए कि जहाँ प्रातः काल आप सूर्य के किरणों के सामने खड़े होकर के सूर्य को अर्घ्य दें और उपासना करें, वहीं आपको चाहिए कि गुड़ का सेवन भी आप रोज थोड़ा सा करें। लाल रंग की ड्रेस पहने या लाल रुमाल रखें। अगर आपको शुगर है तो भी आपको हल्का सा थोड़ा सा गुड़ खाने में कोई बहुत बुराई नहीं होगी। अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए रविवार के दिन उपवास रखना चाहिए। रविवार के दिन नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ये बात शास्त्र सम्मत है, लेकिन खिले खिले रंगों के पुराने कपड़े पहनने से रविवार के दिन सप्ताह भर की थकान दूर हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए, और इसी के साथ आपको बताएं कि सोमवार के दिन अपने ऑफिस, दफ्तर या फिर दुकान पर जाने से पहले कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हमारा कार्यस्थल हमारे लिए हो जाए भाग्यशाली। पंडित जी से थोड़ी देर में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों के लिए दिन मिला जुला असर दिखाने वाला है। जहां आज आपके बच्चों से जुड़ा हुआ शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा, वहीं आपके आमदनी में भी वृद्धि का पूरा पूरा योग बना हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में यदि आप विद्यार्थी हैं तो सफल रहेंगे, लेकिन यदि आपने अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा भी असावधानी बरती तो आपको सरदर्द की प्रॉब्लम आज हो सकती है। इसलिए आज आपको चाहिए कि मंगल का तंत्रोक्त मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जप आप जरूर कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ अगली राशि को भी जल्दी से जान लेते हैं कि आज वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है दिन। आज वृषभ राशि के जातक व्यापार में सफल रहेंगे। यदि आप व्यवसायी हैं तो आपका हर निर्णय लाभकारी होगा। आज यदि आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आपके कदम आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य का ख्याल रखें, नस संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। आज आपके पिता को शारीरिक कष्ट मिल सकता है, इसलिए आपको चाहिए कि ओम सुंग शुक्राय नमः का एक माला जप अवश्य कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। तो रविवार की बात तो हो गई, लेकिन सोमवार सप्ताह का वो पहला दिन होता है जिस दिन हम अपने ऑफिस जाते हैं, तो पूरे सप्ताह हमें अपने ऑफिस में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए क्या करना चाहिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, सोमवार से अपने ऑफिस की हम शुरुआत करते हैं या स्कूलों के बच्चे शुरुआत करते हैं, क्या उपाय करें कि पूरा सप्ताह अच्छा गुजरे? सोमवार का अधिपति चंद्रदेव है। सोमवार के अधिपति चंद्रदेव है और यह चंद्रदेव का ही अर्थात चंद्रमा का ही दिन है। सफलता प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। जहां भगवान शिव को चंद्रभाल कहा जाता है, चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है, ऐसी हमारे शास्त्रों की अवधारणा है, ऐसी हमारे शास्त्रों की मान्यता है। और कच्चा दूध और जल का भी प्रतिनिधित्व भगवान चंद्रदेव ही करते हैं। ऐसे में घर से निकलने से पहले दूध या सफेद पानी पी लें, सफेद रंग का रुमाल साथ रखें। देखिए, दूध के लिए तो विरोधाभास है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यदि आप यात्रा पर निकल रहे हैं तो दूध पी करके यात्रा नहीं करनी चाहिए, ये हमारे शास्त्रों का कथन है। लेकिन पानी पी करके यात्रा पर निकलने में कोई बुराई या कोई गतिरोध नहीं माना गया है। इसलिए जिन लोगों को चंद्र ग्रह की स्थिति मजबूत करनी हो, उन्हें चाहिए कि चांदी के गिलास में अगर संभव हो तो थोड़ा सा पानी पी करके घर से निकलें। सोमवार के दिन ब्राह्मणों को पत्नी सहित घी से पका हुआ भोजन कराने से निश्चित रूप से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ज्यादा उग्र स्वभाव वाले या अधिक क्रोध करने वाले व्यक्ति को सोमवार को उपवास रखना चाहिए। यदि आपको बात बात में क्रोध आता है और आप चाह करके भी अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाते, तो सोमवार के दिन आपको व्रत करते हुए भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। सोमवार के दिन निर्विवाद रूप से सफेद रंग के कपड़े पहनना ज्यादा शुभकारी होता है। सफेद के साथ साथ
पीच, बेबी पिंक, क्रीम, आसमानी और हल्का पीला रंग दिन को खुशनुमा बना सकता है, इसलिए ध्यान रखें। सोमवार के दिन आप काले नीले वस्त्रों का चयन कदापि न करें। तो निश्चित रूप से यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका मन का कारक ग्रह चंद्रमा मजबूत होगा और आपके मन की स्थिति अच्छी होगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षो, मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष का कारण है। आधुनिक संदर्भ में आप ये कह सकते हैं कि मनुष्य के पतन और उत्थान में उसका मन सहायक होता है, न कि दूसरी शक्तियां। मनुष्य के उत्थान और पतन में उसका मन सहायक होता है। उत्थान हो रहा है इसका मतलब मन की स्थिति अच्छी है, पतन हो रहा है इसका मतलब मन की स्थिति खराब है, इसलिए मन को साधने की आवश्यकता है। और अब बारी है राशि फल की, तो जल्दी से जान लेते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों को आज क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किन बातों का रखना चाहिए ध्यान। आज मिथुन राशि के जातकों का व्यापार में किस्मत साथ देगा, नए मित्र बन सकते हैं और मान सम्मान में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आज आपके हर काम सफल होंगे और आपको हर काम में प्रशंसा मिलेगी। आज आपको चाहिए कि भगवान शिव की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ जान लेते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कर्क राशि के जातकों के लिए दिन मिला जुला असर देने वाला है। जहां आज जीवन साथी का आपको सहयोग प्राप्त होगा, वहीं आपको आय व्यय के संतुलन पर, आमदनी और खर्चे के संतुलन पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आर्थिक संतुलन आपका बिगड़ सकता है। व्यर्थ के विवाद से आज आपको बचना चाहिए। किसी दूसरे का झगड़ा आप मोल न लें। आज यदि कोई प्रयास आप कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपको चाहिए कि भगवान शिव की आराधना आप आज जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप मांगलिक हैं या फिर आपके विरोधी आप पर हावी होते जा रहे हैं, तो मंगलवार के दिन कौन सा उपाय दिला सकता है आपको इन सभी परेशानियों से छुटकारा और बना सकता है आपके जीवन को मंगलकारी, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान जी को बनारसी पान और लाल फूल चढ़ाने का शास्त्र सम्मत विधान है। बनारसी पान क्या है? यद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञ मतन्वत बसंतो स्यासी दाज्य ग्रीष्म युद्धम श्रद्धवी। कहने का तात्पर्य यह है कि वह पान जो देसी पान हो, निश्चित रूप से जिसमें शुद्धता हो, ऐसा पान जिसके आगे का और पीछे का अग्रभाग और पृष्ठभाग थोड़ा सा निकाल करके उसे देवताओं को समर्पित किया जाए, तो निश्चित रूप से इससे देवताओं की प्रसन्नता प्राप्त होती है। घर से निकलने के पहले शहद का सेवन करना और लाल वस्त्र पहनना लाभकारी होता है। मंगलवार के दिन उड़द, मूंग और अरहर के दाल से बना हुआ भोजन ब्राह्मणों को कराने से रोगों से छुटकारा मिलता है। मंगल से परेशान व्यक्ति को मंगलवार का उपवास और हनुमान जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। जिन लोगों की जन्म कुंडली में छठे भाव में मंगल हो या छठे भाव का स्वामी होकर मंगल एकादश भाव में हो, ऐसे लोगों को प्रायः देखा गया है कि शुगर का रोग होता है, ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है और बहुत कोशिश करने के बाद भी ब्लड प्रेशर डाउन नहीं होता है। और कभी कभी तो ये भी देखा गया है प्रयोग में कि जिन लोगों की कुंडली में छठे भाव का स्वामी मंगल होता है, तो ऐसे लोगों का जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है और डाउन नहीं होता है, उसके पीछे उनकी ब्लॉकेज भी सामने आती है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि मंगलवार के दिन भगवा रंग या ऑरेंज कलर के कपड़े आप जरूर पहने और दुश्मन को यदि परास्त करना हो तो इस दिन पराक्रम बढ़ने के लिए लाल रंग के कपड़े आपको जरूर पहनना चाहिए। आप अगर शहद का दान करते हैं और हनुमान जी की उपासना करते हैं या मंगल का तंत्रोक्त मंत्र ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम, इस मंत्र का लाल चंदन की माला पर या मूंगे की माला पर आप जप करते हैं तो निश्चित रूप से रक्त विकार संबंधी बीमारियों में भी कमी आती है। आज
आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं कि सप्ताह के 7 अलग अलग दिन को भाग्यशाली और मंगलकारी बनाने के लिए आपको कौन से आसान और छोटे उपाय अपनाने चाहिए। तो रविवार से लेकर मंगलवार के दिन को कैसे भाग्यशाली बनाएंगे ये तो आपको पंडित जी ने बता दिया, लेकिन बुधवार के दिन कौन से उपाय बन सकते हैं आपके लिए भाग्यशाली, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। बुधवार बुध ग्रह का दिन है। बुध ग्रह जहाँ बुद्धि का कारक है, बुध ग्रह के बारे में शास्त्रों की मान्यता है कि बुधे न बुद्धि सदनर्थ संस्था। बुध बुद्धि का कारक ग्रह है, लेकिन इसके देवता भगवान गणेश हैं। तो बुधवार के दिन जो लोग श्री गणेश जी को दुर्वांकुर अर्पित करते हैं, दुर्वा के भी प्रतिनिधि बुध ग्रह हैं, इस बात का ध्यान रखिए। जो लोग गणेश जी को दुर्वा अर्पित करते हैं और गुड़ और धनिया का, साबुत धनिया और गुड़ का भोग लगाते हैं, ऐसे लोगों की मनोकामना हर समय भगवान गणेश की कृपा से पूर्ण होती है। घर से सौंफ खा करके आप निकलें, साथ ही हरे रंग के वस्त्र धारण करें या हरा रुमाल अपने साथ रखें। बुधवार को जो लोग भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, उन्हें निश्चित रूप से पुत्र सुख की प्राप्ति होती है। जन्म कुंडली में बुध अगर 5वें भाव में या 11वें भाव में हो जाए और 5वें भाव में पूर्ण दृष्टि हो जाए, तो ऐसे लोगों को 4 से 6 कन्याओं का योग होता है और पुत्र की प्राप्ति बहुत असंभव हो जाती है। ऐसे में यदि आप बुध ग्रह का उपाय करेंगे और भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का, भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का जप करेंगे और माखन मिश्री का भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाएंगे, भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर के कुल की वृद्धि करते हैं और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। दिमागी शक्ति बढ़ाने के लिए बुधवार के दिन उपवास करना चाहिए। जिन लोगों को बोलने से संबंधी कोई परेशानी हो रही है, यदि आपका बच्चा हकलाता है, किसी बात को बोल नहीं पाता है, तो ये 2 कारण से होता है। एक तो बुध ग्रह उसकी कुंडली में कमजोर है, दूसरा उसके आत्मविश्वास में कमी है। तो इस हकलाहट को दूर करने के लिए जहां बुध का वनस्पति अपामार्ग, जिसको चिचिड़ा कहते हैं, उसकी दातून करने से लाभ मिलता है, वहीं हरे रंग के कपड़े पहनने से और वनस्पतियों के बीच में समय बिताने से ये दोनों रोग समाप्त होते हैं। जिन लोगों की वाणी में कठोरता है, उनको बुधवार के दिन सफेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। आपको बताना चाहूंगा कि वाणी का संबंध वॉइस बॉक्स से होता है, जिसको ग्रीवा के ठीक नीचे माना जाता है। यहाँ पे बुध ग्रह की स्पार्किंग होती है। जो लोग बुध ग्रह को साध लेते हैं, बुध ग्रह की उपासना करके, वो निश्चित रूप से वाणी पर आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। ऐसा अच्छे नेता लोगों के अंदर गुण पाया जाता है, जो बोलते हैं एक बात को तो पूरी दुनिया उस पर अमल करने लगती है। इसलिए बुध ग्रह की मजबूती आपके जीवन को निश्चित रूप से यश कीर्ति से परिपूर्ण कर सकती है। तो बुधवार को कौन से छोटे छोटे उपाय करने से आपका भाग्य आपको शुभ फल देगा, ये आपने पंडित जी से जाना। और अब राशिफल की बात करते हैं। सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, जानते हैं। आज सिंह राशि के जातकों के लिए ग्रह गोचर मिला जुला फल देने वाला है, जबकि चंद्रमा आज आपकी राशि में ही विराजमान है। ऐसे में थोड़ा सा आपके कार्यालय में, ऑफिस में जहां आप नौकरी करते हैं, वहां आपके मन के विपरीत स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है कुछ घंटों के लिए। लेकिन आज आपके मेहनत का फल तो आपको पूरा मिलेगा ही, और यदि संतोष करके आप अपने कार्य को करते रहेंगे तो आपका मन भी प्रसन्न होगा और आपको सफलता भी मिलेगी। दिन में आपको थकान महसूस हो सकती है, इसलिए आपको चाहिए भगवती दुर्गा की पूजा करके घर से निकलें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब खत्म करते हैं कन्या राशि वाले जातकों का इंतजार और उनके लिए बताते हैं कि आज के दिन वो क्या करें क्या ना करें, कैसा रहने वाला है उनका आज का दिन। आज कन्या राशि के जातकों के लिए जहां ग्रह गोचर अनुकूल नहीं है, वहीं आज मन थोड़ा सा उद्विग्न रहेगा, परेशान रहेगा। वाणी पर आपको संयम रखने की जरूरत है।
उत्तेजना में आकर के किसी को अपशब्दों का प्रयोग न कर दें। आप बच्चों से जुड़ा हुआ यदि कोई शुभ समाचार है तो निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। और आज आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। आज की यात्रा आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। ओम बुंग बुधाय नमः का जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। कैसे बनाए लकी, यही काल चक्र में हमें पंडित जी बता रहे हैं। अपनी ये चर्चा हम आगे भी रखेंगे जारी, लेकिन हमारे वो दर्शक जो किसी कारण से पहले 2 सेगमेंट से अपने राशिफल के बारे में नहीं जान पाए हैं, तो आइए पंडित जी से एक बार फिर जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों तक के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी, आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके बच्चों से जुड़ा हुआ शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। आमदनी में आपकी वृद्धि होगी, शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आज 4 बजे के बाद, सायंकाल के बाद आपको सरदर्द की संभावना हो सकती है। इसलिए अपने खान पान और संयम नियम पर आप जरूर ध्यान दें। अपने आराम पर भी आप ध्यान दें। ओम अंग अंगारकाय नमः का जप आज सुबह आप कर लें, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का दिन आपके लिए मिला जुला असर देने वाला है। जहां आपको व्यापार में सफलता मिलेगी, वहीं यदि आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में भी आप सफल रहेंगे। लेकिन आप अपने स्वास्थ्य का आज ध्यान दें। नस संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं और आपके पिता को भी शारीरिक कष्ट मिल सकता है। ओम सुंग शुक्राय नमः का जप करना आपके लिए कल्याणकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज व्यापार में आपकी किस्मत आपका पूरा सहयोग करेगी। नए मित्र आपको मिल सकते हैं और मान सम्मान में भी आपके बढ़ोतरी होगी। आज आपके सारे सोचे हुए काम पूरे हो जाएंगे। भगवान शिव की उपासना करें। ओम नमः शिवाय का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आय व्यय के संतुलन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है और व्यर्थ के विवाद से भी आपको बचना चाहिए। आज अगर कोई प्रयास आप कर रहे हैं काम के सफलता के लिए तो आप सफल होंगे। आज भगवान शिव का आपको रुद्राभिषेक भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका दिन मिला जुला फल देने वाला है। जहां आपको अपने नौकरी करने वाले स्थान पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, वहीं आपकी मेहनत भी आज रंग लाएगी। आज संतोष के कारण आपका मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन दिन में आप थके से महसूस करेंगे। आपके चेहरे पर थकान स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। आज आपको चाहिए कि भगवती दुर्गा की आराधना करें। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शनि की 7.5 के कारण आज आपका मन परेशान रहेगा। आपको अपने जबान पर भी आज काबू रखने की जरूरत है। वाणी पर अगर संयम नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से नुकसान हो सकता है, और वाणी पर संयम रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। बच्चों से जुड़ा हुआ शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। आज आपको चाहिए कि आप यात्रा बिल्कुल न करें। यात्रा से आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है। आज आपको चाहिए कि ओम बुंग बुधाय नमः बुध के इस तंत्रोक्त मंत्र का जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। आज काल चक्र में पंडित जी से हम जान रहे हैं कि सप्ताह के हर एक दिन को कैसे अपने लिए आप लकी बना सकते हैं, भाग्यशाली बना सकते हैं, छोटे उपाय करके। सोमवार से लेकर बुधवार तक के बारे में हमने जाना। पंडित जी, गुरुवार के दिन को अपने लिए कैसे भाग्यशाली बनाएं, क्या उपाय करें? देखिए, जीवन और सुख का कारक ग्रह बृहस्पति, ये गुरुवार का अधिपति है। गुरुवार के दिन बृहस्पति ग्रह के निमित्त विशेष पूजा का विधान शास्त्रों में वर्णित किया गया है। भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना और लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाना भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सहज उपाय है। पीले रंग की कोई मिठाई खा करके यदि घर से यात्रा पर निकलते हैं और पीले वस्त्र पहनते हैं, पीला रुमाल भी साथ में रखते हैं, तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए एक बात बताना चाहूंगा कि बृहस्पतिवार के दिन
जहां दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए, वहीं बृहस्पतिवार के दिन जब पंचक लगा हो, अर्थात धनिष्ठा से लेकर के रेवती तक का नक्षत्र हो, तो भी दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। और गंगा पार की यात्रा तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यदि यात्रा में आपको गंगा पार करना पड़ रहा है बृहस्पतिवार के दिन, तो ऐसी यात्रा का त्याग कर देना चाहिए। गुरुवार के दिन अपने गुरु की पूजा करना और उन्हें प्रसन्न करना, ये आयुष्य में वृद्धि करती है, लंबी आयु को साकार करती है। मानसिक शांति और आत्म विकास के लिए गुरुवार के दिन उपवास करने का शास्त्र सम्मत विधान है। किसी भी काम में सफलता के लिए गुरुवार के दिन पीले रंग का कपड़ा धारण करना और केसर का तिलक लगाना या हल्दी का तिलक लगाना, ये भाग्योदय के लिए परम कल्याणकारी साबित होता है। और अब बात करते हैं राशि फल की। तो तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, जानते हैं। आज तुला राशि के जातकों का दिन मध्यम है। मानसिक कष्ट के कारण उद्विग्नता आपके चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, लेकिन यदि आप व्यवसायी हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में एक तरफ विकास भी होता रहेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी। खर्चे आज अनियंत्रित हो सकते हैं, अर्थात बहुत बढ़ सकते हैं। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का, राहु के इस मंत्र का जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातकों को जहां अपने कार्यालय में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, वहीं आज भविष्य को लेकर के मानसिक चिंता भी बनी रहेगी। आज कुछ खाने में, कुछ करने में आपका मन नहीं लगेगा, आपका मन उच्चाटित हुआ रहेगा, उखड़ा उखड़ा सा आपका मन रहेगा। असंतोष का अनुभव आज आपके जीवन में आपको होने वाला है। तो देखिए, एक तो ये शनि का दुष्प्रभाव है, दूसरे मैं बताना चाहूंगा कि आप सुबह आसन लगा करके 2 मिनट हनुमान जी का ध्यान करके और हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, तो दिन भर में ये होने वाली सारी परेशानियां आपकी ठीक हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ बारी है धनु राशि की। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, ये जानेंगे। उसके पहले पंडित जी से जानते हैं कि आखिर शुक्रवार के दिन कौन से आसान से उपाय आप करें जिससे आपका पूरा दिन रहे खुशनुमा और आपका भाग्योदय हो। पंडित जी बताइए। शुक्रवार महालक्ष्मी का भी दिन है। शुक्रवार की अधिष्ठात्री देवी माता महालक्ष्मी है और शुक्र ग्रह तो इसका कारक ग्रह है ही है। शुक्रवार के दिन सफलता के लिए लक्ष्मी जी को लाल पुष्प समर्पित करना चाहिए और घर से निकलने के पहले दही का सेवन चीनी के साथ जरूर करना चाहिए। सफेद रंग की ड्रेस, खास करके रेशमी कपड़ा, रेशमी रुमाल अपने साथ रखने से भाग्योदय होता है। शुक्रवार के दिन ब्राह्मणों को अन्नदान करने से सभी तरह से मनोकामनाओं को पूर्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। ऐश्वर्य और सौंदर्य को पाने के लिए शुक्रवार का उपवास करना चाहिए। जो महिलाएं वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार के दिन करती हैं और सुहागन महिलाओं को उपहार देती हैं, उनके पति की यश कीर्ति और आयुष्य में वृद्धि होती है और ऐसी महिलाएं राजरानी महारानी बन करके अपने संपूर्ण जीवन का सुख भोगती हैं, पुत्र पौत्र से युक्त होकर के लंबी आयुष्य तक जीती हैं और उनके सम्मान की सदैव वृद्धि होती है। इसलिए महिलाओं को कहना चाहूंगा कि आपका शुक्र ग्रह अच्छा रहे, इसके लिए आपको वैभव लक्ष्मी का व्रत जरूर करना चाहिए। और अब खत्म करते हैं धनु राशि वाले जातकों का इंतजार और जल्दी से जान लेते हैं कि धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा है। जहां व्यापार में लाभ ही लाभ आपको होगा, वहीं कारोबार में भी आप जो भी निर्णय लेंगे वो सफलता का सूचक होगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा। आज आपके जीवन में काम की अधिकता रहेगी, लेकिन व्यवस्थित ढंग से करने पर आप सफल रहेंगे।
आज आपको चाहिए कि ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज की हमारी कुंडली कॉलर है पटना की रहने वाली शिवानी। क्या कहती है इनकी कुंडली, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी क्या कहते हैं शिवानी की कुंडली? शिवानी का जन्म 18 नवंबर 1990 को शाम 5 बजे पटना बिहार में हुआ। शिवानी की कुंडली वृषभ लग्न की है और लग्न में मंगल बैठ करके इनको मांगलिक बना रहा है। शिवानी के 7वें पति भाव में सूर्य, शुक्र, चंद्रमा और बुध 3 ग्रहों की स्थिति है। 2 ग्रह अस्त हो रहे हैं सूर्य की उपस्थिति के कारण। ऐसे में जहां शुक्र, चंद्रमा और बुध की स्थिति अच्छी है, वहीं सूर्य के कारण 2 ग्रहों की अस्त की स्थिति इनके वैवाहिक जीवन में विलंब के संकेत को प्रदर्शित करता है। अभी केतु की महादशा में मंगल का अंतर चल रहा है। केतु इनकी कुंडली में 3रे घर में है। 3रे घर का केतु सर्व पाप निवारक, सभी प्रकार के दोषों का शमन करता है। ये एक अच्छा संकेत है इनके लिए। लेकिन केतु में मंगल की स्थिति अच्छे संकेत का कारक नहीं है। तो अभी जहां आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता में विलंब है, वहीं आपके विवाह में भी विलंब की स्थिति देखी जा सकती है। 19 जून सन 2014 के बाद आपको कार्य में भी सफलता मिलेगी और आपके विवाह का भी योग बनेगा। आप मांगलिक लड़के के ही साथ अपना विवाह करें, इस बात का ध्यान रखें। चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि शनिवार के दिन हमें मिले किस्मत का साथ, इसके लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। पंडित जी बताइए। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि शनिवार को नौकरी और शादी की पहली बातचीत के लिए दिन अच्छा माना जाता है। लेकिन रिक्ता तिथि यदि हो, चौथ, चतुर्दशी, नवमी की तिथि हो, तो ऐसे में शादी की बात या रिश्ते की बात अच्छी नहीं मानी जाती। तिल का गुड़ में तिल मिला करके या वैसे तिल का सेवन और नीले वस्त्र पहनने से और शनिवार के दिन नीला रुमाल साथ में रखने से और नीले वस्त्रों को लेकर के शनिवार के दिन प्रस्थान रखने से लाभ मिलता है। शनिवार के दिन काले तिल से हवन करने पर, ब्राह्मणों को तिल मिला भोजन कराने से अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है। निश्चित रूप से स्थिरता और अनुकूलता के लिए शनिवार के दिन नीले रंग के सारे सेट आपको सफलता देंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैसे ज्योतिष शास्त्र में शनि दुख प्रदागेयो राहु ऐश्वर्यदायक ये कहा जाता है। लेकिन यदि शनिवार के दिन आप भगवान हनुमान की उपासना कर लें, वीरवर हनुमान का ध्यान करें अपने मन मस्तिष्क में, तो निश्चित रूप से शनिवार का दिन आपके लिए कल्याणकारी होगा। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि स्थाप्यम समाप्यम शनि भौमवारे। शनिवार और मंगलवार को जब भी कोई काम शुरू किया जाता है या किसी काम की पूर्णाहुति की जाती है तो उसका परिणाम शुभकारी ही होता है। इसी के साथ अब राशि फल की बात कर लेते हैं और जानते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों के लिए दिन मिला जुला फल देने वाला है। जहां आज आपका मन अति प्रसन्न रहेगा, तरोताजा अपने आप को महसूस करेंगे। वहीं यदि आज आप यात्रा कर रहे हैं तो आपकी यात्रा सुखदायी रहेगी और सफलता देने वाली होगी। कारोबार में सफलता मिलेगा और लाभ की स्थिति बनेगी। लेकिन ध्यान रखिए, आज दुश्मनों से भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। आज आपको चाहिए कि ओम शंख शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आप जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जानते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों के खर्चे बढ़े रहेंगे। मन में अपने आर्थिक स्थिति को लेकर के असंतोष भी पनप सकता है और आज पूरे दिन आपके जीवन में भाग दौड़ बनी रहेगी। माता को शारीरिक कष्ट मिल सकता है। आज आपको चाहिए कि लक्ष्मी चालीसा का एक पाठ करके घर से निकलें। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि के बारे में जान लेते हैं कि आज वो क्या करें क्या ना करें।
आज मीन राशि के जातकों का ग्रह गोचर अनुकूल है। जहां जीवन साथी का सुख प्राप्त होगा, वहीं स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन भी प्रसन्न रहेगा। आजीविका से लाभ के योग हैं और यश कीर्ति आपकी आज चारों दिशाओं में बढ़ेगी। गणेश जी की उपासना करें, ओम गंगापतये नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी।